यूनान के समंदर में जो कश्ती डूबी है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उसमें 298 पाकिस्तानी मौजूद है और वजारत खारजा के मुताबिक अब तक सिर्फ 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू उसमें किया गया है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। मुतासरा फैमिली मेंबर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ लुकमान याकूब हैं जिनका ताल्लुक है गुजरावाला से, और सैयद शाहिद साहब ने हमें सियारिन किया है। दोनों के रिश्तेदार इस कश्ती में सवार थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाहिद साहब, पहले आप बताइएगा कि आपके रिश्तेदार इस हादसे में मौजूद थे, क्या आपका रिश्ता बनता है उनसे और किसी किस्म की तफसीलात उनके हवाले से आपको मिली अब तक? जी सर, जो हादसे में मौजूद थे वो मेरे भतीजे थे, अली फरीद और तौहीद फरीद थे, और अभी तक सर कोई भी इतला नहीं वसूल हुई किसी किस्म की भी हमें। तो आप राब्ते में हैं पुलिस से या जो तहकीकाती इदारे हैं उनसे? कोई तहकीकात अदारे ने भी हमसे रब्ता नहीं किया, ना किसी पुलिस FIA वाले किसी ने भी रब्ता नहीं किया अभी तक, किसी ने भी। और जिन एजेंट्स के थ्रू वो गए थे, जिस जरिए से गए थे, उनसे रब्ता करने की कोशिश की आपने? वहां से कोई तफसील मिल सकी आपको? था वो हमारे गाँव का, ये कोटली नौशहरा है, सियालकोट में सियालकोट है, कोटली नौशहरा, तो वो उसका असलम है, तो वो हमारे गांव का था। तो जिस दिन ये वाकया हुआ था तो उस दिन एक दिन पहले ही उन्होंने हमें मुबारकबाद दी कि जी मुबारकबाद हो, आपके बच्चे पहुंच गए हैं, मिठाई वगैरह खिलाएं। हमने गांव में मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी, मिठाई वगैरह बांटी। तो जो ही हमें सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन पता चला कि ये तो झूठ बोल रहा है, तो ये कश्ती के साथ इस तरह का हादसा पेश आया है। तो फिर हमने उनके घर गए तो उनके घर कोई भी बंदा नहीं था, बीवी बच्चे कोई भी नहीं था, ताले लगे हुए थे, वो भाग गया। उसके बाद उसका नंबर बंद था, कोई रब्ता नहीं हुआ हमारा उनके साथ ना। फिर कोई रब्ता आपका नहीं हुआ उनसे जब आपको हादसे की तफसीलात मिली हैं? मुझे ज़रा तफसील से बताइएगा कि कब और कैसे आपके जो दो भतीजे हैं जो लापता हैं इसमें अब तक, वो कब और कैसे गए, एजेंट से कैसे रब्ता हुआ, किस किस्म की डील थी जिसके जरिए वो गए थे? एजेंट से हमारा जो रब्ता हुआ था वो बेसिकली हमारे गाँव से था। वो क्या नाम है उनका? बेसिकली वो हमारे गाँव से था। वो नाम क्या उनका? मेरा नाम सैयद शाहिद है और उसका नाम एजेंट का असलम था। असलम जी जी जी। और उसके साथ एक मुमताज है जो एजेंट है, वो अपने आप को FIA का इंस्पेक्टर कहलाता है, जो इधर गुजरांवाले के पास है, जो उनकी जो ब्रांच है FIA के, कहता है मेरी उधर ड्यूटी है। लेकिन वो अब पता चला है कि वो अपने आप को पता नहीं फेक कह रहा है या सही है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन वो एजेंट वो भी है इसके साथ, असलम के साथ। अच्छा, वो शख्स ने अपने आप को बताया था कि मैं FIA में काम करता हूँ? जी, FIA का मुलाजिम हो, ASI बताया था अपने आप को, FIA का, ठीक है। और फिर क्या हुआ? आप लोगों ने पैसे दिए, क्या उन्होंने आपसे कहा, किस तरह कन्विंस किया आप लोगों को? जो हमारी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि इधर से बाई एयर लीबिया लेके जाएंगे, लीबिया से हम जो कार्गो शिप नहीं होता, बड़ा शिप होता है जो 3-4 मंजिलों वाला जी, उससे लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमारी बात हुई, हमने कहा जी ओके। वो हमने उनको 47 लाख रुपया दिया था। कितना? कैश 47 लाख रुपया। अच्छा जी, 47 लाख दो बेटों का हमने कैश दिया। उसके बाद हमने 15.5 लाख के डॉलर लेके गए थे, हम बच्चों के साथ हाथ भेजे थे। 15.5 लाख के डॉलर थे। मैंने आपको उनकी पिक भी सेंड किया, वीडियो भी, जो डॉलर जो बच्चों के पास थे उधर मौजूद लीबिया में। ये 15.5 लाख डॉलर आप लोगों ने भेजे थे बच्चों के साथ? नहीं, चेंज 15.5 लाख डॉलर जो रुपए थे ना पाकिस्तान, उनके चेंज डॉलर में चेंज करवा के साथ भेजे थे हमने। सही। और ये किस तारीख की बात है? पाकिस्तान से कब रवाना हुए ये? पाकिस्तान से 19 तारीख को रवाना हुई, 19 मई को। ठीक है, तो और ये 9 तारीख है ना, उस वक्त ये जुम्मे वाले दिन ये सहरी टाइम शिप में बैठ गए थे। 9 जून को ये उस कश्ती में बैठ गए थे जो डूब गई। तो और उस वक्त राब्ता हुआ था आपका अपने भतीजों से? लास्ट मैसेज इन्होंने क्या कि हमें बाहर निकाला है, हम कश्ती की तरफ जाने लगे हैं और दुआ कीजिए कि हम सही सलामत पहुंच जाएं। और लेकिन जो हमें बताई गई थी शिप, उसमें नहीं लेके गए। ये जो शिप मच्छियों वाली शिप नहीं होती, मछेरे वगैरह, उनमें बिठा दिया गया था इनको। अच्छा, मुझे शायद जरा रूट बताइएगा कि कहाँ से पहले कहाँ गए, किस शहर में पाकिस्तान के गए और फिर पाकिस्तान से कैसे एग्जिट किया, किस मुल्क में पहले गए, ये तफसीलात जरा शेयर कीजिएगा मुझसे। पाकिस्तान से पहले ये कराची गए थे, कराची एयरपोर्ट से ये कराची बाय प्लेन गए थे? जी, बाय प्लेन गए। नहीं, कराची बाय रोड गए थे। कराची से आगे प्लेन गए थे। कराची से आगे ये कहाँ गए थे सबसे पहले? मिस्र गए थे, मिस्र, तुनिसिया। जी जी, उधर से फिर उन्होंने लीबिया लेके गए थे। पहले टूनिसिया गए, बाय प्लेन गए, और फिर वहां से लीबिया गए, और फिर वहां से ये कश्ती में गए और ग्रीस के आसपास ये कश्ती डूब गई। लेकिन ये इटली के लिए जाना था जी, और ये उसकी तरफ मतलब डूब गई, यूनान की तरफ। और इटली में क्या किसी किस्म की नौकरी मिलनी थी वहां पे उनको? क्या कहा था एजेंट ने?
अच्छा, आपको पता भी है, जॉब भी जाता है बंदा अपने रोजगारी के लिए, इधर तो मुआशी हालात का सबको पता है किस तरह के हैं किस तरह के नहीं है, तो कोई भी बंदा खुशी के साथ नहीं जाता, मजबूरी के तौर पर सब जाते हैं। ये जो एजेंट था ना, जी मैं बताया तो रहा हूँ कि बेसिकली हमारे गांव था असलम, जी। ठीक है, तो इनके साथ काफी मुंह प्यार था हमारा, बचपन से बड़े भी इधर ही हुए, तो हाँ। मैंने बच्चों को बड़े सुनहरी ख्वाब दिखाया, ये देखो कितना बड़ा है, इधर से कुछ भी नहीं होता, ये वो, हमारे घर में से कोई भी नहीं था माना कि हमने नहीं भेजना नहीं भेजना, अच्छा, लेकिन वो बच्चों के साथ इतना अटैच हो गया था कि बच्चे भी जिद करते थे, नहीं जी हमारे ये तो चाचू शायद ये हैं, भी ये। मुमकिन है ना कि ये जो असलम एजेंट आप बता रहे हैं आपके मोहल्ले का ही, आपके इलाके का ही है, गांव का, तो उसने पहले भी जी लोगों जी को भेजा होगा यहाँ से या कहीं और से जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल भेजता है ये लोगों को। भेजता है, और अभी तक पकड़ा नहीं गया है? कोई इस किस्म की इत्तलात है? नहीं, अब तो वो बिल्कुल फरार हो गया। जिस दिन फरार। ये हमें मुबारकबाद दी है इसने कि जी, जो मुबारकबाद हो आपके बच्चे पहुंच गया, सही। उस दिन हमारी हवेली में उधर से 3.5 करोड़ रुपया लेकर गया है। 3 करोड़ रुपए लेके गया है यहाँ से? 3.5 करोड़ रुपया, क्योंकि 5 तो हमारे गांव के थे और एक साथ ये जो माची के वाले बता रहे हैं ये भी मेरे गांव के पास ही है। अच्छा, 5 तो लोग आपके गांव के थे जो इसमें गए, और किसी की कोई इत्तलात नहीं है अभी तक? जी जी, किसी की भी नहीं। और ये जो बता रहे हैं ना माची के वाले भी मेरे दूसरा गांव है पास ही है, इसके साथ चक निजाम है, उधर से भी ये बच्चे थे गए, उनका भी कोई पता नहीं चला। साथ ही हमारे जरा वाली है 3 बच्चे उधर से, उनका भी नहीं कोई पता। एक साथ ही गाँव है हमारा, 3 बच्चे उधर से हैं, मतलब किसी का भी नहीं पता चल रहा। सही है। तो कुल कितने अफराद हैं जिनको आप जानते हैं कि जो इस कश्ती में सवार थे? मैं जिनको जानता हूँ वो 15 अफराद है। 15 लोग ऐसे थे, और 3 करोड़ रुपए जी तो आपके सामने जमा किए थे इस एजेंट ने? जी जी जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने कहा कि कराची गए, कराची से ये सबसे पहले टुनीसिया गए, तो और बाय एयर गए, तो आपके जो जी दोनों भाई, भतीजे हैं उनके पास पासपोर्ट, वीजा, ये सारी चीजें थी? जी जी, पासपोर्ट था, मैंने आपको सेंड किया है, शायद आपने देखा है, जी, वो एयरपोर्ट की पिकिंग है। सही। और ये पासपोर्ट उन्होंने खुद बना के दिए थे? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे ये सारे? जी जी, पता नहीं ओरिजिनल थे या फेक थे, लेकिन हमें क्या पता ये ओरिजिनल या फेक है, लेकिन उन्होंने बना के दिए थे ये। एजेंट ने ही बना के दिए थे? ठीक है। क्योंकि आप बच्चों की तो एज है, थोड़ी सी छोटी सी एज थी, तो आपको पता है आईडी कार्ड भी नहीं बनता बच्चों क्या? का अच्छा ना, तो अच्छा, 18 साल के भी नहीं थे? उससे भी छोटे थे? नहीं नहीं, 18 साल के नहीं थे, एक की 15 साल थी और एक की 15.5 या 16 साल थी। 15-16 साल इनकी उम्र थी, तो जाहिर सी बात है शनाख्ती कार्ड तो नहीं बनता, पासपोर्ट फिर भी बन सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने नहीं बनाया, एजेंट ने बना के दिया, असली था नकली था ये आपको नहीं पता? जी जी बिल्कुल। सही सही। हमारे साथ ही रहिएगा, शायद आप लुकमान याकूब साहब भी हमारे साथ मौजूद है, गुजरावाला से आपका ताल्लुक है। लुकमान, जरा आप बताइएगा कि आपके कौन रिश्तेदार थे और कोई इतलात उनके हवाले से मौसूल हुई आप? जी सर, एक तो मेरा भाई था ना मोहम्मद सामद यकूब, और एक मेरे मामू का बेटा था मोहम्मद नासर अली। आपका भाई था सगा, और आपका मामूजाद भाई भी था उसमें? जी जी। सही। और कोई इतलात इनके हवाले से अभी तक मिली है? क्योंकि फॉरेन ऑफिस ने ये बताया कि जी सर, 12 लोगों के तो नाम पता चल तक गए। कोई कंफर्म नहीं हो रहा, अभी तक कोई कंफर्म नहीं हो रहा। बस एजेंट यही कह रहा है कि इंशाल्लाह अच्छी खबर ही आएगी और जल्द आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एजेंट से राब्ते में अभी भी हैं आप लोग? जी जी, अभी भी हैं राब्ते में। तो उस एजेंट के हवाले से कोई इस वक्त कार्रवाई नहीं हो रही? उसको क्या पकड़ा गया है या नहीं सर, अभी तक कार्रवाई कोई भी नहीं हो रही। और आपसे राब्ते में भी एजेंट? जिस तरह का कानून है वैसी ही बात होगी ना। नहीं, तो आपसे राब्ते में है जो इस वक्त लोग तहकीकात जी, करें, तफ्तीश एजेंट तो करें? हमारे राब्ते में है, तो जो वो कहता है कि इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी और जल्द आएगी, लेकिन उसने हमें ये बताया था कि हमने ना इसी शिप में आपके लड़के भेजे थे, लेकिन एक शिप कहता है कि एक और शिप था, वो शिप गिरफ्तार हुआ है उधर, कहता है शायद उसमें भी हो सकते हैं आपके लड़के। अच्छा, वो कंफर्म नहीं कर रहा। आप बड़ी अहम बात बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जो एजेंट है वो अभी आपसे राब्ते में है, लेकिन जो तहकीकात वगैरह हो रही है उसमें उस एजेंट को अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया है किसी ने? नहीं सर, किसी ने नहीं किया। सही। इंशाल्लाह हम इसको गिरफ्तार करवाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तक वो आपको दिलासे दे रहा है कि शायद वो किसी और कश्ती में हो और बाहिफाजत जी, पहुंच जाएंगे। यही कह रहा है कि इंशाल्लाह आप अच्छे की उम्मीद रखें, कहता दुआ करें कि अल्लाह पाक आपके भाई को सलामत रखें। अब वो बहुत कम फोन सुनता है, उसका बेटा जो लिबिया है ना अब्दुल्ला, हाँ, वो ज्यादातर कांटेक्ट में रहता है। अच्छा, अब्दुल्ला शहजाद अहमद का बेटा है, वो आपसे राब्ते में है और लिबिया में? वो लिबिया में। लुकमान साहब, जरा ये बताइएगा नाम क्या है एजेंट का? इसका नाम है शहजाद अहमद, लद्दे वाला गुराए से हमारे साथ ही है, माछी के संधु हमारा गाँव है, उसके साथ है लद्दे वाला। मुझे बताएं, शहजाद अहमद नाम है उनका, और कहाँ से ताल्लुक है इनका? शहजाद लद्दे वाला गुराया। सही है। आपके गांव का ही है ये भी? जी, साथ है गाँव, हमारे गाँव के साथ गाँव है, लद्दे वाला हमारा गाँव, माछी के संधु है। और कितने लोगों को आप जानते हैं जो इस एजेंट के जरिए गए थे? सर मैं तकरीबन 6-7 लोगों को जानता हूँ, इस एजेंट के जरिए गए हैं।
और कितने पैसे लिए इसने आपसे? सर 22-22 लाख रुपए। 22-22 लाख रुपए फी शख्स लिए इसने। जी जी। और आपका जो भाई है और मामूजाद भाई, उसकी क्या उम्र थी? भाई की उम्र अभी 17 साल थी जी। और जो मामूजाद भाई है उसकी उम्र तकरीबन 29 से 30 साल थी। 29 से 30 साल थी। तो क्या एजेंट ने क्या आपसे कहा था 22 लाख रुपए लेते हुए कि इनको हम किस मुल्क में पहुंचाएंगे और उसने नौकरी देंगे, क्या उसने आपको कहा था? उसने हमें बोला था कि हम ना ये 15 जून को गए थे, आज से 5 माह पहले। 5 माह पहले? जी जी, 15 जून को वो ले गया था। वो कहता था कि इंशाल्लाह तारीख मुझे सही तरह बताएं। 5 माह पहले, 5 माह पहले 15 जून तो नहीं हो सकता, 15 जनवरी कह रहे हैं आप? जी जी, 15 जनवरी। 15 जनवरी सही है, 15 जनवरी को गए थे यहाँ पाकिस्तान से? जी जी, 5 माह पहले। और कहाँ गए यहाँ से? जी सर, ये इधर से ले गया था दुबई, दुबई से आगे मिस्र और मिस्र से लिबिया। दुबई से मिस्र और मिस्र से लिबिया, और फिर ये कश्ती में सवार हुए थे। और आखिरी कांटेक्ट आपका कब हुआ इनसे? सर ये ना इसने पहली दफा जब इसने उधर 2 माह रखा उनको। कहाँ पर? 2 माह बाद उसने ना हमें बोला था कि हम आपको ना गेम करवाएंगे बड़े शिप की। उसने ना छोटा जो स्पीड बोट नहीं होता, इसने शहजाद अहमद ने ना। जी जी, मुझे एक मिनट लुकमान जरा बताइए कि 2 माह कहाँ पे रखा था उनको? अपने पास रखा उधर राइश पे, लिबिया में। लिबिया में, ठीक है जी। तो इसने हमें बोला था कि इंशाल्लाह हम आपको गेम करवाएंगे बड़े शिप की, जो बड़ा शिप होता है जो 2-3 मंजिली होता है। सही। उसमें आपको गेम करवाएंगे। लेकिन इसने छोटा जो स्पीड बोट नहीं होता उसमें हमारे भाई को गेम करवा दी और उस शिप में बेहोश भी हो गया था। लेकिन वो अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि वो शिप पकड़ा गया और मेरा भाई 1 माह पूरा जेल में रहा उधर। और इसने उसे छुड़वाने के लिए हमसे 8 लाख रुपया फिर लिया, कहता अब उसे जेल से छुड़वाना है। अच्छा, एक मरतबा वो शिप में जा रहे थे, वो शिप पकड़ा गया, ये गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, फिर मजीद पैसे लिए और फिर रिहा हो गया था आपका भाई? जी, फिर इसने रिहा करवा दिया था। और अब ये इस शिप में था जो कि उलट गई। अब इसने इसमें गेम करवाई है और कहता रहा कि बड़ा शिप होगा, लेकिन बड़े शिप में गया, लेकिन इन्होंने ज्यादा ये किया कि इतने ज्यादा मैसेंजर उसमें बैठ नहीं सकते जितने इसने बिठा दिए उसमें। सही। तो मुझे भी बताएं कि इसके पास भी सारे डॉक्यूमेंट से असली पासपोर्ट था, वीजा था, क्योंकि पहले दुबई गए ना और दुबई से आगे निकले, तो बाय रोड ही गए होंगे दुबई। सर असली पासपोर्ट था हमारे भाई के पास और मेरे कजन साथ भाई के साथ भी पासपोर्ट था, लेकिन पासपोर्ट के ऊपर कोई वीजा वगैरह नहीं था। वीजा नहीं था? जी, इसने पता नहीं कहाँ से कैसे टिकटें करवाई और बाई एयर ही भेजा था इसने। बाय एयर दुबई भेजा था और दुबई से फिर ये मिस्र गए थे सबसे पहले। जी, और मुझे बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी थी लुकमान साहब, क्योंकि आपको भी पता होगा कि गैर कानूनी तरीके से भेजा जा रहा है, या फिर आपको ये बताया था कि कानूनी तरीका है ये? सर ये हमें भी पता था कि गैर कानूनी है, लेकिन वो कहते थे कि इंशाल्लाह दुनिया जाती है और ये सबसे अच्छा रास्ता है। मतलब सुहाने बाग दिखाए थे ना इसने, एजेंट ने। सही है। और आपको ये बताया था कि ये कानूनी तरीके से जा रहे हैं? जी जी, तो मर के लीगल जाते हैं लोग, अच्छे तरीके से जाते हैं, बड़े शिप होते हैं उसमें बैठ के जाते हैं आराम से। और आपको अंदाजा था कि वहां पे भी जब ये इटली पहुंचेंगे या किसी और मुल्क में पहुंचेंगे तो वहां भी कोई अच्छा रोजगार मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वहां पे भी जाएंगे तो बड़ी मुश्किल लाइफ होगी, जिंदगी होगी जहाँ पे छोटी-मोटी नौकरी करेंगे। पाकिस्तान से तो अच्छा ही मिल जाता है वहाँ रोजगार, और जल्दी मिल जाता है। ये कैसे आपको हमारे हुक्मरानों से तो वो पहले रिश्तेदार उनका वहाँ पे मौजूद है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई आपका पहले रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद है जिसने आपको बताया कि आप यहाँ पे आ जाएं, आसानी नौकरी भी मिल जाएगी, अच्छा रोजगार मिल जाएगा आप लोगों को? जी जी, सारे मेरे दोस्त होते हैं उधर और वो अच्छे रोजगार पे लगे हुए हैं। हमारे गांव के लड़के काफी ज्यादा उधर होते हैं और एक मेरा दूर का रिश्तेदार है वो वहाँ होता है। वो कहते हैं इंशाल्लाह अच्छी उनकी पिज़्ज़ा शाह का खुद की, वो कहते हैं अच्छी जॉब मिल जाएगी। और वो भी ऐसे कश्ती के जरिए गए थे वहाँ पर? नहीं, वो सर वो ना बहुत पहले गए हैं, तकरीबन 15-16 साल पहले गए हुए थे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, और आपने तफसीलात बताई और आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स भी बनाए, वीज़ा लगवाया, फिर दुबई गए, दुबई से मिस्र और मिस्र के बाद फिर वो लिबिया गए। वहाँ पर एक शख्स को तो 1 महीना लगा पहुँचने में, लेकिन लुकमान साहब ने बताया कि उनका जो भाई और मामू वो 5 माह पहले पाकिस्तान से एग्जिट किया था। अब यहाँ पर बड़ी अहम बात यह है कि जो एजेंट्स हैं वो ये बताते हैं, एक तो पहले लाखों रुपये लेते हैं, फिर गैर कानूनी तरीके से आपको बाहर भिजवाते हैं और ये लालच देते हैं कि वहाँ जाके आपको अच्छा रोज़गार मिलेगा। ये तमाम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एक तो जाना बहुत रिस्की है, पैसा भी ज़ाया करेंगे, पकड़े जाने के चांस है, जान गंवा सकते हैं आप अपनी। और जब वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं, इटली पहुँच गए या किसी और मुल्क में पहुँच गए, तो ये ना सोच के जाएं वहाँ पर कि कोई बहुत अच्छा रोज़गार मिलेगा। वहाँ के हालात वैसे ही बड़े टफ हैं और अगर पाकिस्तानी इस गैर कानूनी तरीके से पहुँच भी जाते हैं तो कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, कोई ऐसी शाना उनकी ज़िंदगी नहीं होती
जिससे उनकी लाइफ बन जाए। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जो एजेंट्स दिलासे देते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त नौकरी होगी, आपकी लाइफ बन जाएगी, ऐसा कुछ होगा नहीं अगर आप उन मकामात तक पहुँच भी जाएँ।